स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 2017 में उड़ीसा एनटीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हम लोग को फिजिक्स के लिए देखना है कि कितना टाइम देना है और सब के लिए कितना टाइम देना है। तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ चलूँगा। करने के लिए तो बहुत कम ही टाइम में कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो क्या बोला है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस इतना ग्राम सेल्सियस, देन के जी मीटर एम के एस में कन्वर्ट करना है। के जी पर क्यूबिक, एम के एस का मतलब के जी मीटर पर सेकेंड, के जी इसको मीटर और सेकेंड होता है एम के एस में। तो आपको कन्वर्ट करना है 1 ग्राम सी सी को 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैसे आता है वो बता देता हूँ। 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 के जी डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10⁻⁻2 100 मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻2 का क्यूब -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻3 यानी 1000 के जी पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल टू कॉन्स्टेंट 30 किलोमीटर आवर फॉर 50 सेकेंड एंड क्विकली स्पीड अप फॉर 50 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द स्पीड फॉर 30 मिनट, देन द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में अगर देखो, ये क्वेश्चन बेस्ड है कि आधा ये पार्ट जो है, कुछ पार्ट V1 स्पीड से कवर किया और कुछ पार्ट V2 स्पीड से। इसमें टाइम T1 लगा, इसमें टाइम T2 लगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाए, टोटल डिस्टेंस। तो मान ले रहा हूँ S1 डिस्टेंस कवर किया, ये कितना कवर किया S2 डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा V1 इंटू T1, S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा V2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 अच्छा स्पीड को आवर में रखेंगे, किलोमीटर आवर में 30 यहाँ पर 30 इंटू आवर 1/15 मिनट इक्वल्स 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 50 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/2। अब इससे पता चल जाएगा हमारा कि कितना वैल्यू आ रहा है। ये कैलकुलेशन ईजी है, कर सकते हैं आप लोग। इसमें एक क्वेश्चन बोला है कि एक बुलेट है, ए बुलेट इज वाल्ड इनटू लॉस ऑफ हाफ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो एक बुलेट यहाँ से इंटर किया जिसका इनिशियल वेलोसिटी मैं यूँ मान ले रहा हूँ, हाफ ऑफ द स्पीड जो है इसका लॉस हो जाता है 1 सेंटीमीटर क्रॉस करने में, यानी U/2 हो जाता है। तो फर्दर जो इसकी स्पीड जो होगी जब जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो कितना पेनिट्रेट और करेगा, इसका कैलकुलेशन। तो एक बार क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लेके सिचुएशन 1 से लेके 2 तक लगा ले, फिर एक बार सिचुएशन 2 के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसमें टाइम गिवन नहीं है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ले। तो V² इक्वल टू U² प्लस 2AS लगा लेते। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 1 और 2 सिचुएशन के लिए, U/2 का होल स्क्वायर यानी U²/4 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U² प्लस 2A इंटू S का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर में ही रख देता हूँ, S का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा U² 4 माइनस U² 3 माइनस 3U²/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 2A। तो A का वैल्यू आ जाएगा 2A का वैल्यू -3A²/4 रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सिमिलरली एक इक्वेशन और लगा लेते हैं, उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब सिचुएशन 1 फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, 2 और 3 के बीच में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू U²। अब इनिशियल वेलोसिटी U/2 यानी U²/4 प्लस 2AS, साइन के साथ ही रखेंगे। 2A का वैल्यू हम लोग पुट ही कर देते, S का वैल्यू हम x मान ले रहा हूँ, अब इस डिस्टेंस को x मान लिया। तो ये का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -U² इक्वल्स टू 2A का वैल्यू -3U² इंटू x। अब देखो U² से U² कैंसिल, माइनस था तो माइनस भी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में रखा था यहाँ सेंटीमीटर में, इसीलिए आंसर आ गया 1/3 सेंटीमीटर। मीटर में रखते तो 1/100 पुट कर देते, आंसर आ जाता। अब देखो इसमें क्वेश्चन में बोला है, इसको इरेज कर लो। क्वेश्चन में बोला कि ये ट्रेन मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है इसका लेंथ दिया गया है हमको 120
मीटर, ठीक है। मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसका भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी बी ट्रेन है, जिसकी स्पीड कितना है 130 मीटर, तो लेंथ है, स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो जैसे ही क्रॉस करेगा ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी और ये ट्रेन यहाँ चलेगी, तो रिलेटिवली कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर यहाँ से बैठ के देखें एक ट्रेन से, तो इसका स्पीड 150 ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 प्लस 130 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो 250 डिवाइड 50 यानी 5 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद बोला है ए पंप ड्रॉज 100 kg ऑफ वाटर 1000 kg ऑफ वाटर फ्रॉम ए 12 मीटर वे डीप, 12 मीटर है, कितना सेकंड में 60 सेकंड में, 1 पर मिनट लिखा है। तो ये वर्क डन कितना करेगा? वर्क डन इक्वल पावर इक्वल टू जानते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो वाटर को निकालने में वर्क डन कितना करेगा? mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड इंटू हाइट डिवाइड बाई टाइम टेकन t, तो कितना वाटर निकाला 1000, कितना टाइम 10, g का वैल्यू 10 लेना, h का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड में निकाला है, तो 10 से 10 2, तो पावर इक्वल टू आ गया 2000 वाट। और हम लेकिन पूछा है आंसर हमें हॉर्स पावर में, तो हॉर्स पावर में कैसे निकालेंगे? पावर को डिवाइड कर देंगे 746 से, 2000 डिवाइडेड बाई 746, अब अप्रॉक्सीमेटली 750 मान लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 7, मतलब 6.7 के आसपास, यानी ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर उसके करीब है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना किलोमीटर टेक इतना सेकंड, तो v इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? v इक्वल टू एन लेमडा जानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस यानी 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 10/3 सेकंड में, तो 3 ऊपर चला गया। एन फ्रीक्वेंसी दिया है 1000 किलो हर्ट्ज का मतलब 1000 इंटू लेमडा, है ना, तो ये आ गया स्पीड का लेमडा का वैल्यू 3/10, तो हमें ये मीटर में आएगा, तो लेमडा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3/10 इंटू 100, 3/10 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, वेवलेंथ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बॉडी फ्लोट्स इन द 1/3 ऑफ पार्ट इट्स वॉल्यूम रिमेन आउटसाइड द वाटर व्हेन इट फ्लोट्स अनदर लिक्विड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन आउटसाइड द। अब इसमें देखो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। अगर देखो लिक्विड के अंदर कोई ब्लॉक फ्लोट्स करता है, तो इस पर जो इसमें मान ले रहा हूँ डूबा हुआ पार्ट है जिसका लेंथ स्मॉल h मान लिया, और जो पूरा इसका हाइट है कैपिटल H मान लिया, तो जो डूबा हुआ पार्ट का हाइट और जो ऊपर वाला पार्ट है फ्रैक्शन पार्ट जो होगा स्मॉल h बाई कैपिटल H, वो होता है डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी सॉलिड मान ले रहा हूँ, ये तो वाटर में डूबा हुआ है अभी पहला केस में, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर, तो कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, 1 kg पर मीटर 1 ग्राम पर cc होता है, cc में रख लिया। और h/4 ये क्या है? डूबा हुआ पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट, यानी रेशियो पूछा है, लेकिन इसमें कितना 1/3 आउटसाइड है, तो इनसाइड कितना हो जाएगा 2/3 इनसाइड हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकल गया, इससे कितना हो गया 2/3 cc ग्राम पर cc। अब फिर से ये सिचुएशन लगाना है कि अब इस ब्लॉक को फिर से अब दूसरे लिक्विड में डुबोया गया, तो उसमें क्या हो रहा है लिक्विड में, अब जो स्मॉल h होगा और टोटल h होगा, इसका रेशियो बोला है कि 3/4 आउटसाइड है, यानी 1/4 इनसाइड है, तो h स्मॉल h बाई कैपिटल H इक्वल टू 1/4 पार्ट इसका इनसाइड है। और डेंसिटी कितना है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड ले रहा हूँ, इसका डेंसिटी जो डुबाया गया है उसको डेंसिटी लिक्विड ले लिया। अब 1/4 इक्वल डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता है 2/3 हमने निकाला अभी यहाँ पर, तो 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ρl, तो इससे डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो 8/3 आ जाएगा, लिक्विड इक्वल टू 8/3 ग्राम पर cc, तो ऑप्शन हो जाएगा 8/3 बी, ठीक है। अब पोजीशन मैग्निफिकेशन पूछा है, तो देखो यहाँ पर लेंस है 2f पर रखेंगे तो उसका इमेज सेम साइज का बनता है, लेकिन डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है ना, तो ये हाइट अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो -1 आएगा मैग्निफिकेशन, वो क्या है <1 है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। बच्चे मिस्टेक से सी मार देते। अच्छा देखिए बाई कन्वेक्स लेंस है, अगर इसको स्प्लिट कर दिया, पहले मान ले रहा हूँ फोकल लेंथ f था,
तो स्प्लिट करने के बाद इसका फोकल लेंथ 2f हो जाता है, हाफ पार्ट का, ऐसे इस पार्ट का फोकल लेंथ 2f हो जाता है, 2f हो जाता है। बाई कन्वेक्स है तो दोनों रेडियस सेम होता है, रेडियस सेम है, बाई कन्वेक्स करने का रेडियस दोनों का सेम है। तो ये कैसे करेंगे सर? तो एक लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वस टू, मैंने पढ़ाया भी है स्टूडेंट को, 1/l इक्वस टू म्यू एस -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो रेडियस तो दोनों सेम ही है सर, निगेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं, 1/f इक्वस टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, ये तो लेंस का सराउंडिंग वो तो फिक्स ही होगा, जो भी है लेंस और सराउंडिंग तो फिक्स ही है, तो इसको कांस्टेंट ही मान सकते थे, k इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता 1/r और माइनस ऑफ -1, क्योंकि एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा, तो एक का निगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r 1/r 2/r हो जाएगा। तो अब फिर जब हाफ पार्ट का निकाले तो इसका तो r है, लेकिन इसका इन्फिनिटी हो जाता है, तो 1/, पहले का फोकल लेंथ था ये, 1/f डैश ले लेता हूँ, ये हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r माइनस 1/, तो 0 हो जाएगा ये। तो ये देखो रेशियो लोगे दोनों का, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, 2/r से r कैंसिल हो जाएगा, ये 2/r हो जाएगा, तो बचेगा क्या, f डैश ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई f इक्वस टू 2, तो f डैश इक्वस टू कितना हो जाएगा 2f। तो इस तरह से आंसर ए ऑप्शन होगा। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि पहले दोनों पार्ट, ए पार्ट भी कर्व कर रहा था, इसको टर्न करा रहा था, और बी पार्ट भी टर्न करा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसको कट कर देंगे तो सिर्फ एक कर्व पार्ट इसको कन्वर्ज कराएगा, ये पार्ट कन्वर्ज नहीं कराएगा प्लेन वाला। तो फोकल लेंथ ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा होगा, कन्वर्जिंग पावर घटेगी, तो फोकल लेंथ इसमें देखो 2f ही एक ऑप्शन है कि ज़्यादा है, इसमें तो घट ही गया तो होगा ही नहीं, तो इससे में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और इन्फिनिटी तो होगा नहीं, इन्फिनिटी तभी हो सकता है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही 0 हो जाए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कनकेव मिरर? ये तो कैन बी प्रोड्यूस रियल एंड वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर, यही होगा। इसमें बोला एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज अलोंग द वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब इसमें देखो लेंथ के प्रोपोर्शनल दिया है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो जो लेंथ का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो देखो इसमें ऐसा किया है, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसे, 3 रेजिस्टेंस लगा देते है ना। अब यहाँ पर ये V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया, इससे करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R 2R और 3R। हमसे पूछा कि मिडिल वाला में करंट बताओ कितना होगा। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग इसका पोटेंशियल जो भी होगा ये तीनों के क्रॉस तो सेम ही होगा, पैरेलल का तो यही कंसेप्ट होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो सबके क्रॉस V वोल्ट पोटेंशियल, तो करंट लिखोगे I1 इक्वस टू क्या लिखोगे V/R1, I2 इक्वस टू V/R2, I3 इक्वस, तीनों का रेशियो ले लो, I1 इस टू I2 इस टू I3, कितना हो जाएगा 1/R1 इस टू 1/2R, R2 का 2R इस टू 1/3R, क्योंकि R3 का वैल्यू 3R है। अब देखो ये कितना हो जाएगा R तो रेशियो है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1/R3 इक्वल 1/I2 इस टू 1I2 इस 3I3 इक्वस टू कितना हो जाएगा, इस 6 से एलसीएम ले लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, तो कितना हो जाएगा, सब में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इस टू, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3:2। अब देखो हमें I2 निकालना है तो I2 को ऊपर रख देते हैं और डिवाइड बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देना है, तीनों का सम कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वस टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 11, 6 प्लस 3 प्लस 2 जो करस्पॉन्डिंग 6 प्लस 3 प्लस 2, क्योंकि 3 डिवाइड बाई जैसे इधर किया था वैसे ही इधर भी करेंगे, तो ये 3 है। अब I1 प्लस I3 क्या होता है 5 एम्पियर, तीनों का सम तो 5 एम्पियर के इक्वल होगा, तो I2 इक्वस टू हो जाएगा 3/11 इंटू 5 यानी 15/11 एम्पियर करंट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि A/B लिखा हुआ है इक्वस टू C/D लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, A डिवाइड बाई A प्लस B कर सकते हैं ना, और C डिवाइड बाई C प्लस D कर सकते हैं। वैसे ये 3 टर्म के लिए ऐसे मान लो कि A/B/C इक्वस टू D/E/F लिखा हुआ, तो उसी तरह से यूज कर लेना है कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट।
अब ये पूछा है कि ये 32 देखें, क्वेश्चन पूछा है ए पावर ऑफ लैम्प कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई वोल्ट। अरे पावर जब भी रेटेड वोल्टेज दिया हो और पावर दिया हो रेटेड, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटेड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर 80 वाट, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो रेटेड के लिए अप्लाई कर दो, रेटेड लगा दो तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। नेक्स्ट ये बोला है कि सर 33 देखें, इसमें बोला है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द बैटरी इफ द करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब देखो मैं डायग्राम बना के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो ये 15 मिनट में हो जाता सारा क्वेश्चन, 15 से 10 मिनट में सारे आंसर हो जाते। कितना होता 10 ओम, ये 3 ओम होता। ठीक है, अब इसमें करंट जा रहा है, करंट नहीं दिया लेकिन इसमें बोला है कि इस आर में करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर। तो देखो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 3 ओम के अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा, और हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई वन इंटू आर कर देते हैं, 0.2 इंटू आर वन का वैल्यू 10 ओम है, 2 वोल्ट आया। अब तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस जितना होगा पैरेलल में है तो उसके अक्रॉस भी उतना ही होगा, तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। देन डी एम ऑफ द बैटरी विल बी, क्योंकि जितना बैटरी क्रिएट करेगा दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्रिएट करेगा, वही बैटरी का पोटेंशियल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये तो मोल्स निकाल के कर सकते हैं। ठीक है।